गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम सम बेसिक कंसेप्ट को करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसके रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लार्ज, जबकि माइक्रो है उसका मीनिंग होता है स्मॉल। माइक्रो मतलब स्मॉल, जबकि मैक्रो होता है वो होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। यानी कि जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जबकि जब हम एक फर्म की बात करते हैं, एक उद्योग की बात करते हैं या एक उपभोक्ता की बात करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि स्मॉल, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होती है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक फर्म की स्टडी करते हैं। आगे हम बात करते हैं हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से किस वजह से अलग है। तो अगर हम बात करें बेस की, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है स्केर्सिटी एंड चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि एक इंडिविजुअल की बात करती है और जो भी रिसोर्सेज है उनको हम कैसे एलोकेट करें इसके बारे में डिस्कस करती है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्केर्सिटी और चॉइस की बात करती है एज द लेवल ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जब अर्थव्यवस्था की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। और जब हम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड, इकोनॉमिक्स वेरिएबल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो यूज करती है वेरिएबल जैसे कंज्यूमर डिमांड की, प्रोड्यूसर सप्लाई की। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो वेरिएबल होते हैं वो होती है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और इसके अलावा होती है जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है इकोनॉमी में, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो उसे आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कीमत निर्धारण का सिद्धांत करते हैं। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली प्राइस डिटरमाइंड होता है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस का है या किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम होती है मेन वो ये होती है कि आय और रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे निर्धारित किया जाए। थर्ड वन, इकोनॉमिक्स एजेंट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, जिनका फोकस होता है वो पर्सनल गेन का होता है। प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि उसको जो प्रॉफिट मिले वो मैक्सिमम मिले, और जो कंज्यूमर है वो चाहेगा उसको जो सेटिस्फेक्शन मिले वो मैक्सिमम मिले। तो हर कोई अपने पर्सनल गोल को अचीव करना चाहता है। कंज्यूमर की जो मेन फोकस है वो होता है सेटिस्फेक्शन पर, और जो प्रोड्यूसर है उसका मेन टारगेट होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एजेंट हैं लाइक आरबीआई है, एसबीआई है, अदर्स हैं जो मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फोकस करते हैं, उन सब का जो मेन गोल होता है वो होता है इकोनॉमी की वेलफेयर के बारे में डिस्कशन करना, ना कि एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कि किस तरह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या जो जोड़ होता है, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी एक उद्योग है, फर्मों का ग्रुप होता है, और जो मार्केट है वो कंज्यूमर का जोड़ होता है। मतलब एक मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनकी सबकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। तो जो एग्रीगेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी होता है, लेकिन ये लिमिटेड डिग्री का एग्रीगेशन होता है एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी एग्रीगेशन होगा वो होल इकोनॉमी पर होगा।
अगर हम बात करें डिफरेंट सेट ऑफ कंजप्शन या डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन की, जो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो अजम्पशंस हैं वो अलग होती हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो अजम्पशन है वो डिफरेंट होती है। जो सर्टेन वेरिएबल जो हम अज्यूम करते हैं कि कॉन्स्टेंट होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो जो उन वेरिएबल को हम मानते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर वो वेरिएबल होंगे, या इसके अपोजिट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वेरिएबल है जिनको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर सेविंग करें, एक इंडिविजुअल की बात करें तो सेविंग करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर होल इकोनॉमी के बारे में बात करें, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो जो सेविंग है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो दोनों जो कंसेप्ट हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो कई बार एक दूसरे की जो अजम्पशन है वो एक दूसरे से अलग होती है। अगर हम सेंट्रल इशू की बात करें तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इनकी रिसोर्सेज को किस तरह बंटवारा किया जाए ताकि सबको अपना मैक्सिमम गेन प्राप्त हो।